डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 10 तारीख है और आज इस तरह हमारा टॉपिक है समर एंड विंटर। तो कल हमने इस नज़म के 3 अशार पढ़े हैं। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल थिंग्स रिजॉइस बीन सन, द वीड्स, द रिवर्स एंड द कॉर्न फील्ड्स एंड द रीड्स, द विलो लीव्स that glanced in the light breeze and the firm foliage of the large trees. It was a winter such as when birds die in the deep forests and the fishes lie. आज 3 और अशार हमने इस नज़म के पढ़े इस तरह से। रिजॉइस्ड मीन्स लुत्फ लेना यानी लुत्फ अंदोज होना, बिनथ ज़मीन पर, वीड्स जंगली पौधे, विलो लीव्स जैतून के पत्ते, फॉलेज मजबूत पत्ते, कॉर्न फील्ड्स अनाज के खेत, आप मक्की के खेत भी ले सकते हैं, रीड्स पानी के पास उगलने वाली घास को कहते हैं यानी इस वना फजूल युस घास आसान ग्लैंसड को चमक उठना, ब्रीज हल्की हवा। इस तरह पहला शार की तशरीह हम इस तरह करेंगे। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड इन द सन, द वीड्स, द रिवर्स and the cornfields and the reeds. सूरज के नीचे जमीन पर लुत्फ लेती सभी चीजें, जंगली पौधे, नदी और अनाज के खेत और सरकंड यानी नरसल, ये भी एक किस्म का पौधा है। ये तमाम चीजें, क्योंकि ये बात इंग्लैंड की हो रही है, वहां की विंटर और समर की बात हो रही है, ये यहाँ की नहीं है। तो शायर ने वहां के फसलों का जिक्र किया है। द विलो लीव्स दैट ग्लैंसेड इन द लाइट ब्रीज, जैतून के पत्ते हल्की हल्की हवा में चमकते हैं। एंड द फर्म फ्लेज ऑफ द लार्ज ट्रीज, और जो बड़े दरख्त हैं, फर्म फ्लेज उनके जो मजबूत पत्ते हैं, वो भी इन हल्की हवाओं में झूमते हैं। It was a winter such as when birds die. अब आप वहां यहां तक शायर ने तारीफ की समर की। अब शायर कहता है कि विंटर में क्या हो रहा है। It was a winter, ये ऐसी सरद थी जिसमें मर जाते हैं परिंदे, यानी जिले से वंद यवान छु तो परिंदे मर जाते हैं, सर्दी से इंसान ठिठर जाते हैं। इन द डीप फॉरेस्ट्स, जिन परिंदों की पनाहगाहें या घर जंगलों में होते, घने जंगलों में होते, वो सर्दी से वहां मरने लगते हैं। एंड द फिशेस लाई, और मछलियां जो पानी में रहती हैं वो भी पड़ी होती हैं। तिमन जो कोर लगात आवाज कोर लगान चो, तो वो मछलियां भी पानी के अंदर कहीं ना कहीं मर जाती हैं। ये शायर ने मुआजना किया, यानी बहार में इंसान झूमता है, खेलता है, हंसता है, हर चीज खुशी, रंग बिरंगे फूल होते हैं, और जब खिजान आ जाता है तो हर चीज मुरझा जाती है। तो इन अल्फाज का मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है ताकि आपको अगर कहीं ये तशरीह करनी होगी इस शेर की तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बाद बेटा आते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। 2 क्वेश्चन तो पहले ही मैं लिखा चुका हूं, तो अब तीसरा क्वेश्चन, हाउ इज विंटर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। विंटर के बारे में शायर ने क्या कहा है इस नज़म में। तो इसका जवाब है, विंटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ टेरिबल वेदर इन द पोएम। विंटर को एक खौफनाक मौसम कहा गया है पोएम में। बर्ड्स हैड बिगन टू डाई इन द फॉरेस्ट्स, इस विंटर में जो परिंदे हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं घने जंगलों में। फिशेस ले स्टेपनड इन द फ्रोजन वाटर, यखस्मत से चो, यख में मछलियां मरने लगती हैं, जम जाती हैं। पीपल लिविंग इन कंफर्टेबल होम्स, वो लोग जो खुशहाल घरों में, अमीर लोग जो हैं, वो कंफर्टेबल होम्स हैड गैदर्ड राउंड बिग फायर्स, वो भी आग के इर्द गिर्द बैठते हैं। एंड येट दे फील कूल्ड, इसके बाद भी इन्हें सर्दी लग जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द लाइन्स। इस तरह आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में,
एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। तो आपको इस तरह लिखना है, अगर आपको तशरी आए, जिस तरह हम उर्दू में लिखते हैं ये शेर फलानी का है, लिख शायर फरमाते हैं, तो दीज, तो आपको इसमें लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम समर एंड विंटर, एंड ऑथर का नाम लिखना है। तो इसके बाद इन दीज लाइन्स द poet describes a bright and cheerful afternoon. Everything looks uh, full of joy under the sun. The weeds, the rivers, the cornfields, the reeds, the willow leaves glittering in the gentle breeze, the firm leaves of large trees, and all things under the sun seemed to be full of joy. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज।